हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 1 जनवरी। मुझे लगा कि आज किसी महान व्यक्ति पर वीडियो बनाया जाए, तो उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आया और उनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। पहले तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी दादी अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने किया था। जब हम अपना जीवन खेलने कूदने में बिता देते हैं, तभी 13 साल की उम्र में इन्होंने 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मात्र 13 साल में इन्होंने संस्कृत के ज्ञानी और पुर्तगालियों की भाषा सीख ली, अंग्रेजों की भाषा सीख ली, मुगलों की भाषा सीख ली और साउथ इंडियन की भाषा सीख ली, सारी दक्कन भाषा सीख ली और कई ग्रंथ लिख डाले। ध्यान करिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ डाले, कई ग्रंथ लिख डाले। इन्होंने स्वयं से कई ग्रंथों की रचना की। कई ग्रंथों में इन्होंने अपने रायगढ़ किले का वर्णन किया है। इन्होंने गणपति का एक सुंदर गुणगान किया है। बचपन में ही इन्होंने हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और कुश्ती जैसे पलवानिक कार्यों को सफलतापूर्वक सीख लिया था। ये शास्त्र भी लिखते थे और युद्ध कला में भी निपुण थे। ध्यान करिएगा, जो शास्त्र पढ़ने में निपुण होता है वो ज़्यादा शस्त्र का ज्ञान नहीं लेता, और जो शस्त्र में निपुण होता है उसका मन शास्त्र की तरफ नहीं जाता। परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपने साथ में लेकर चला। इन्होंने 60 किलो की तलवार लेकर रामगढ़ का पहला युद्ध जीता। समय इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसका मन होता है कि वह अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करे, परंतु पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे। एक बार इनके पिता छत्रपति शिवाजी ने इनसे कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ, तो ये भी आगरा जाने की जिद करने लगे और छत्रपति शिवाजी इनको लेकर चल दिए और घोड़े में पीछे बैठाकर 1250 किलोमीटर की यात्रा तय करने के पश्चात आगरा पहुँच गए। और आगरा में जो इनके साथ हुआ, तो और कोई बच्चा होता तो वह डर जाता, परंतु ये डरे नहीं। आगरा में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने इनकी बेइज्जती की और इनको कारागार में डाल दिया। परंतु कारागार में ये डरे नहीं। ये सोचने लगे कि कैसे मैं और अपने पिता को बाहर निकालूं। कुछ समय पश्चात इन्होंने अपने पिता को बाहर निकाल दिया और कुछ दिनों बाद यह खुद भी उस कारागार से निकल गए। इन्होंने अपने साथ एक सलाहकार रखा जिसका नाम था कवि कलश। 19 साल की अवस्था में ही इन्होंने अपने रायगढ़ किलों को संभाला, क्योंकि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करने में व्यस्त थे। और 1681 ईस्वी में छत्रपति महाराज वीर मराठा महाराज शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1 मिनट भी नहीं गंवाया और तुरंत तैयारी करने लगे। औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला था। इन्होंने सोचा कि हमारे पास धन की कमी है, अगर हम उस औरंगाबाद के बड़े किले को लूट लेते हैं तो हमारे पास धन की भी पूर्ति हो जाएगी और औरंगजेब के पास धन की कमी हो जाएगी। और इन्होंने एक बड़े हमले में उस औरंगाबाद के महल को लूट लिया। बड़ी लूट ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। के बाद औरंगजेब ने अपने खास जनरल सैन अली खान को 20,000 हाथी और सैनिक और कुछ घोड़े देकर छत्रपति महाराज संभाजी महाराज से लड़ने के लिए भेज दिया। और उस सैन अली ने कहा कि 2 दिन में इस बच्चे को हरा के आपके पास ले आऊँगा। परंतु जब मैदान में इसका मुकाबला छत्रपति संभाजी महाराज से हुआ तो यह डर के भाग गया और 3 बार लगातार संभाजी महाराज ने इसे हराया। 80, 81 और 82 में 3 बार इन्होंने इस सैन अली को हराया। इस समय औरंगजेब के पास धन की कमी हो गई। उसने सोचा कि मैं क्यों ना पुर्तगालियों से व्यापार करूं, जिससे मेरे धन की पूर्ति हो जाएगी। एक मीटिंग की और गोवा में माल उतारने का प्लान बनाया। जैसे ही यह खबर छत्रपति संभाजी महाराज ने सुनी तो तुरंत गोवा के लिए रवाना हो गए और वहाँ के व्यापारियों को, पुर्तगाली व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। परंतु औरंगजेब भी कहाँ रुकने वाला था। उसने इनके पास के सभी मराठाओं को एकत्रित किया और इनको घेरने के लिए प्लान बनाने लगा। संभाजी महाराज इन्होंने अपने इलाके के मोचियों और दर्जियों को इकट्ठा किया और इनसे बोले कि पेड़ से रबर निकालकर इसका कपड़ा बनाओ और पेड़ की छाल को छीलकर इसके तीर बनाओ और उस रबड़ के कपड़े को उस तीर में लपेट दो और उसे तेल में डुबाकर पीछे बारूद लगा दो और उस तेल में आग लगाकर छोड़ दो। जैसे ही वह तीर कहीं टकराएगा ब्लास्ट हो जाएगा और
भयंकर तबाही होगी। यह प्लान सक्सेस हो गया और इन्होंने औरंगजेब के कई महलों को ध्वस्त कर दिया। इनके पास भले ही सेना कम थी, धन कम था, परंतु बुद्धि इनके पास बहुत ज़्यादा थी। उस दिन औरंगजेब समझ गया कि मैं इस लड़के को मार नहीं सकता, इसे हरा नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज ने अपने साले, अपने भाई के पत्नी के भाई को वेतनदारी देने से मना कर दिया। इसकी खबर जैसे ही औरंगजेब को पड़ी तो उसने उसके साले गनोजी सिरके को अपने दरबार में बुला लिया और उसे धन का लालच दे दिया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक बार संभाजी महाराज और उनके एडवाइज़र कभी कलश कहीं गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे, जिसका पता गनोजी सिरके को था। उसने औरंगजेब के एक जनरल को इसकी सूचना दे दी और उसने 2000 सैनिकों को लेकर संभाजी महाराज को घेरना चाहा और सेना लेकर उसी तरफ चल पड़ा। परंतु जिनको लाखों की गिनती में सैनिक हरा नहीं पाए और आज वह 2000 सैनिकों से हार गए, क्योंकि इन्हीं के साले गनोजी सिरके ने इनके साथ बेईमानी की और उस औरंगजेब के जनरल ने इन्हें निहत्था पकड़ लिया और 2000 सैनिकों की मदद से संभाजी महाराज और कभी कलश को पकड़कर औरंगजेब के पास ले आया। औरंगजेब संभाजी महाराज से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब इनको औरंगजेब के पास ले जाया गया तो इनको एक ऊँट की सहायता से उल्टा लटका दिया गया और इनको बहुत कष्ट दिया, बहुत पीटा। औरंगजेब ने इनके पास 3 प्रस्ताव रखे। उसने कहा कि मराठा किंगडम को मेरे हवाले कर दो और मेरा लूटा हुआ सोना धन मुझे वापस कर दो, और जिसने तुम्हारी सहायता की है उसका मुझे नाम बता दो, और आखिरी शर्त अपना धर्म परिवर्तन करा लो। तो संभाजी महाराज ने कहा कि ना ही मैं तुम्हें मराठा किंगडम दूंगा और ना ही मित्रों से गद्दारी कर कर उनका नाम बताऊंगा, और मैं यह अपना धर्म परिवर्तन कदापि नहीं करवा सकता। तुम मुझे एक बार नहीं 1000 बार मार दो, परंतु फिर भी मैं जन्म इसी धर्म में लूँगा। और जब औरंगजेब ने यह बात सुनी तो दोबारा कहा कि संभाजी मेरी यह बात मान ले और मैं तुझे यहाँ का एक बड़ा राजा बना दूंगा। परंतु संभाजी महाराज ने उसकी एक भी बात स्वीकार नहीं की, जिसके पश्चात औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके कभी कलश को कारागार में डलवा दिया। वहाँ इन्होंने भोजन त्याग दिया और शरीर से सुन्न हो गए। औरंगजेब ने पहले इनके नाखून निकलवा दिए, फिर इनकी उंगलियों को काट दिया और इनको बाल को नोचने लगे, और हर बार इनके पास 3 प्रस्ताव रखता था। मराठा किंगडम को वापस कर दो और धन लौटा दो तथा धर्म परिवर्तन करा लो। परंतु संभाजी महाराज का हर बार वही उत्तर होता था। औरंगजेब ने इसके पश्चात उनके हाथों को काट दिया और उनकी चमड़ी को उधेड़ने लगा। इस क्रूरता का सिलसिला 40 दिनों तक चलता रहा और 40 दिन के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर इनके पास यही प्रस्ताव रखा। इन्होंने फिर इसको इनकार कर दिया। फिर औरंगजेब ने कहा, ए संभाजी, मैं तुझसे हार मान गया रे। मेरे 4 पुत्र हैं, अगर एक भी पुत्र तेरे जैसा होता तो आज पूरे भारत पर मुगल सल्तनत का राज होता। मैं तुझे कभी हरा नहीं पाया और आज भी मैं तुझे झुकाने में असमर्थ हूँ। काट दो इसका सर धड़ से अलग कर दो और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर नदी के पास फेंक दो। हमें तो गनोजी सिरके ने लूटा, औरंगजेब में कहाँ दम था। हमें तो गनोजी सिरके ने लूटा, औरंगजेब में कहाँ दम था, और हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, और इनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के पास फेंकवा दिया गया। वहाँ सभी मराठा राजा एकत्रित हो गए और उनके छोटे छोटे टुकड़ों को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। परंतु उस दिन हर घर एक महल बन गया और हर घर की नारी सेना बन गई, और एक बार सभी लोगों ने इकट्ठा होकर आक्रमण कर दिया और औरंगजेब को उसी धरती में मार दिया। मुझे गर्व है कि मैंने उस धरती पर जन्म लिया जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लिया था। आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने पहले ही महाराणा प्रताप के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उस वीर की भी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि मुझे गर्व है इस धरती पर जन्म लेने पर, परंतु एक दुख भी है कि इस महान व्यक्ति छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को
पूरे देशवासियों के पास पहुंचना चाहिए, पूरे भारत में पहुंचना चाहिए कि सभी लोग संभाजी महाराज जैसे वीरों की वीरता को पहचाने। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। जय